नमस्कार सभी को। हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच संगीत के एक ऐसे विद्वान और गुणी कलाकार उपस्थित हैं जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपितु भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर नीरज गांधी, जो वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज हिमाचल प्रदेश में संगीत विभाग के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और पटियाला यूनिवर्सिटी में भी 15 वर्षों तक अध्यापन का कार्यभार संभाला है। उन्होंने संगीत में एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। इन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर ए ग्रेड के कलाकार के रूप में लोग जानते हैं तथा राष्ट्रीय युवा महोत्सव, बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, संगीत संकल्प महोत्सव तथा अन्य प्रतिष्ठित मंचों पर इनकी उपस्थिति रही है तथा यह स्पिक मके के साथ भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपके लिए एक जो मेरा सवाल ये है कि अभी के दौर में सर, जब चीज़ें कमर्शियलाइज हो गए हैं, लोग व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोई भी इवेंट में जब कोई भी कार्यक्रम जब होता है कहीं भी और आप एज गेस्ट जाते हैं, तो या ऐसे किसी भी इवेंट में जहाँ पे गज़ल से रिलेटेड कुछ इवेंट है, तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि लोग जो होते हैं वो कुछ चुनिंदा गज़लें ही सुनने की फरमाइश करते हैं, क्योंकि वही लोगों के बीच में प्रसिद्ध हैं। और तो उसके चलते काफ़ी ऐसी गज़लें हैं जिनको लोग अभी भी नहीं जानते हैं और वो अच्छी गज़लें हैं। तो आपके हिसाब से इसके पीछे बड़ा कारण क्या है और क्या प्रभाव पड़ रहा है ये पूरी तरह से, इस पे आप अपने विचार रख सकते हैं। जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। असल में देखिए, मैं कोई जो परिवर्तन है उससे कोई इस चीज़ को कोई गलत नहीं मानता है। एक्चुअली ये तो परिवर्तन तो शुरू से चलता ही आ रहा है। अब देखिए, पुराने ज़माने में लोग ध्रुपद गाते थे, उससे पहले प्रबंध होता था, फिर ऐसे ख्याल और ठुमरी टप्पा ये सब चीज़ें चलती रही हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में। तो चेंजेस आते रहते हैं। वो क्या है कि टाइम के हिसाब से अब इतना ज़्यादा लोगों के पास समय भी नहीं रहा कि वो इतनी बड़ी बड़ी देर के लिए वो सुनते रहें संगीत को, तो वो पसंद करते हैं। उस हिसाब से देखिए, अब सोशल मीडिया पे भी ऐसा हो गया कि धीरे धीरे वो रील्स वगैरह आने लग गए हैं, जिसमें कि बहुत ही कम समय में लोग अपना जितना उनके पास कला का वो प्रदर्शन करने की वो ज़रूरत समझते हैं, कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें थोड़ा नाजायज़ हो जाती हैं। वो हमारा जो संगीत है वो एक्चुअली उसका इम्पैक्ट तो तभी होता है असली कि वो जब वो रच जाता है ना एक वातावरण में, तो उसके साथ साथ फिर वो धीरे धीरे वो मतलब कि जहन में हमारे दिमाग पे जो उसका वो असर होता है वो, और वो जो बात वो है वो उसका जो वो दिल तक तभी जाती है जब एक उसका ऑरा सा बन जाता है ना। तो ये हमारे संगीत की एक वो रही है, शुरू से विशेषता रही है कि वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है और उसका एक वातावरण बनता है और वो पूरा वो हमारे जहन और दिल पे छा जाता है। तो वो चीज़ें अब क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने इस तरह से कर दिया कि अब छोटी छोटी रील्स आने लग गई मीडिया पे, या और इतनी देर में वो जो कोशिश तो करते हैं, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि आज के भी जो यंग जनरेशन में कलाकार आ रहे हैं वो लोग मतलब अगर देखा जाए तो सबकी बात नहीं मैं कर रहा, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं कि वो थोड़ी देर में ही वो जो एक निचोड़ है वो गाने का वो सामने ला सकें और वो चीज़ें। लेकिन हर चीज़ को एकदम से समेट के लाना, वो गाने में बहुत सारे जो होते हैं ना, इसको हम अपने संगीतिक उसमें भाषा में अवयव बोलते हैं, जैसे खटका, मुर्की, तान, मींड, जमजमा, ये सब चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें एकदम से सब कुछ इकट्ठे लेके आना ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। तो वो ये चीज़ें हैं। बाकी गज़ल की बात ये है कि ऑडियंस का
भी माइंड एक सेटअप होता है ना कि उन्होंने जो सुना है। अब क्या है कि मीडिया पे चीज़ें भी वही सुनवाई जाती हैं जो बार बार वो डिमांड आती है, उनको भी यही होता है कि अगर हम कुछ नया सुनाएंगे तो वो लोग कैसे सुनेंगे। तो आप देखिए ना, कमर्शलाइजेशन तो आता ही है, हर व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसका ये थोड़ा सा थीम रहता है, या मतलब मकसद ये है कि वो चीज़ लोगों तक पहुँचे और उसको पसंद करें ताकि हम उसको और पेश कर सकें। तो बार बार वही चीज़ें ही लोगों के हिसाब से पेश की जाती हैं, तो लोगों ने भी वो चंद चीज़ें ही सुनी होती हैं। हर फॉर्मेट की अलग अलग चीज़ें हैं ना। अब गज़ल है तो ये तो नहीं है कि सब लोग गज़ल ही सुन रहे हैं, उन्होंने फिल्मी सॉन्ग्स भी सुने होते हैं, उन्होंने कुछ वेस्टर्न भी है ना, तो इस तरह से इम्पैक्ट होता है, तो सब कुछ सुना होता है। तो फिर वो गज़लें उनके लिए बस वही होती हैं जो चंद सुनी होती हैं। तो जाते ही वो कहते हैं जी ये सुनाओ वो सुनाओ, फरमाइश आती है। तो पर मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है, वो फरमाइश करते हैं, वो भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा जो वो वक्त है वो गाने वाले को अपने जहन के, क्योंकि हम लोग जब स्टेज पे जाते हैं तो कुछ सोच के जाते हैं, एक माइंड में सेटअप तैयार होता है कि हमने जाके वहाँ ऐसा गाना है। और हर एक गाने वाले, क्योंकि म्यूज़िक जो है ना बड़ा वाइड है, उसमें हर गाने वाले के पास एक जगह होती है थोड़ी सी, है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना, मतलब शायरी में ये कहते हैं कि एक दिल का कोना है जिसमें वो जगह देने वाली बात है। तो संगीत तो एक समुंदर है ना एक, तो उसमें एक थोड़ी सी जगह होती है, वो किसी ने घेरी हुई है। तो वो अपना जो उसका एक मतलब गाने का जो उसका एक फॉर्मेट है, वो अपना वो सोचता है कि मैं जाके एक पेश करूँगा, तो उस हिसाब से वहाँ पे एक ऑरा तैयार हो जाता है, एक रंग बनता है। तो अगर वो अपने हिसाब से थोड़ा सा गाएगा ना तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है और लोगों का वो माइंड का सेटअप बन जाता है वो। लेकिन फिर इस तरह है कि अगर जाते ही वो फरमाइश करने लगे कि ये सुनाओ वो सुनाओ, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी चीज़ें गाएं जो वो फरमाइश करते हैं, लेकिन पहले अगर थोड़ा सा प्रोग्राम ऐसा हो, आर्टिस्ट स्टेज पे जाए कि वो अपनी दो चार चीज़ें पेश करे और फिर लोगों के हिसाब से। तो ये है। धन्यवाद सर। सर एक अगला थोड़ा ज़रूरी सवाल इसलिए भी क्योंकि अभी का जो दौर है जो बदल रहे, म्यूज़िक जो है वो काफ़ी बदल गया है अभी, अलग अलग शैलियाँ आ गई हैं संगीत की। उसमें आपके हिसाब से गज़ल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका, क्या उसका प्रभाव कम हुआ है आपके हिसाब से, या फिर जो गज़ल को सुनने वाले जो लोग थे उनके में कुछ कमी नहीं आई है, उन लोगों में कुछ कमी नहीं आई है? देखिए हर चीज़ का समय के, मैंने जैसे बताया ना कि टाइम के हिसाब से वो बदलता है थोड़ा, लेकिन ये है कि गज़ल कभी वो और जवान हुई है देखा जाए तो, क्योंकि गज़ल जो, लेकिन एक टाइम आया था कि वो जो पीक का टाइम था, जैसे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स इकट्ठे जब वो, तो उस वक्त एक गज़ल का बड़ा दौर था, मैं समझता हूँ ये चीज़। क्योंकि उस वक्त मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह हो गए, यहाँ से हरिहरन हो गए, चंदन दास, और उधर से फरीदा खानम, इकबाल बानो और बेगम अख्तर। सबसे पहले तो खैर बेगम अख्तर थे, उसके बाद मेहंदी हसन साहब जब आए तो फिर गुलाम अली और गुलाम अब्बास और इधर हमारे जगजीत साहब। तो इस तरह से ये चीज़ें जब हुई गज़ल को लेके, उन लोगों ने बड़ा मतलब गज़ल को बड़े हायर लेवल तक ले गए थे वो लोग। तो उसके बाद लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन ये है कि अब लोगों का एक दिमाग में ये हो गया कि वो गज़लें हैं, उन्होंने वो सुनी होती हैं, तो वही बार बार फरमाइश करते हैं। तो बच्चे जब अब नई जनरेशन आ रही है तो वो लोग वही चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तो ये है कि हम लोग कुछ अपना बनाएं, कंपोजिशंस नई बनाएं और नई शायरी को लिया जाए। जैसे हमारे इंडिया में बहुत अच्छे शायर जैसे निदा फाजली, बशीर बद्र थे, अब इन लोगों ने मतलब इतने बहुत ही ऊंचे मकाम तक हमारी शायरी, अब उनमें एक और थे वसीम बरेलवी, तो ये लोगों ने बहुत ही अच्छा लिखा, इनकी गज़लें हैं, इनको लिया जाए। और कितने शायर हैं जिनके अब मैं नाम भी गिनाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। तो हम लोग उनकी गज़लों को देखें, पढ़ें और उनकी कंपोजिशंस बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन ये काम है मुश्किल, मैं मानता हूँ,
लेकिन एक चैलेंज लेके इसको चला जाए, क्योंकि उन लोगों ने भी इसी तरह से देखो ना, अब वहाँ पे अहमद फराज और ये चीज़ें उनकी गज़लें लेके उन्होंने, नासिर काज़मी, तो बड़ी सारी गज़लें उनकी ली, और अहमद शहजाद, तो इस तरह से वो उनकी कंपोजिशंस बना के वो गाते रहे ये लोग, और वो लोगों तक पहुंची और लोगों ने पसंद किया। तो अब ये है कि नए जो सिंगर्स हैं वो इन चीज़ों को देखें, गज़ल को समझें। सबसे पहली बात तो यह है कि गज़ल को समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारा जो ये एक उर्दू का एक जो इसकी मतलब लफ्ज़ होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना, उसका मायना समझना, उसकी गज़ल के जो शायर कहना चाहता है उसकी गहराई तक जाना, पहले उसको फील करेंगे हम, उसका एहसास होगा, तभी हम गज़ल जब गाएंगे ना तो वो रूह तक पहुंचेगी। पहले खुद को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब होता क्या है कि हम वो गज़ल गा रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं रहे, तो कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग अब हमें भी नहीं पता और हम गा रहे हैं, तो उसका इम्पेक्ट कैसे होगा उस चीज़ का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि शायरी को भी समझना ज़रूरी है, और म्यूज़िक संगीत की मतलब विद्या होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि जो गज़ल गायकी है ना, ये एक बड़ा मुश्किल फॉर्मेट है गाने का। अब देखो ख्याल गाना, ठुमरी गाना, अब ख्याल में क्या होता है कि लफ्ज़ कम होते हैं। आपको मैं, क्योंकि आप शायद नॉन म्यूज़िकल हैं जैसे थोड़ा, तो एक लेमैन की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ख्याल जो होता है उसमें वर्डिंग बड़ी थोड़ी होती है, जो शब्द होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन उसमें गाया ज़्यादा जाता है। उसमें बार बार स्वरों का सहारा लेके, अलाप लेके, तान करनी, फिर एक ही लफ्ज़ के पहलावे करते रहना। लेकिन जो गज़ल है उसमें एक बहर होता है, तो बहर का मतलब एक छंद बना होता है, उसको जो है ना वो फिट करना ताल के अंदर, ताल में उसको समेट के लाना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और जो वो कहना चाहता है शायर, उसके जो शायरी है उसका मीनिंग भी लोगों तक, उसका असर डालना गज़ल का, ये दोनों चीज़ें हैं। मतलब एक तो हम गाने से उसका असर डाल रहे हैं, एक जो उन्होंने कहा है उसको भी समझाना, मतलब महसूस कराना, ये चीज़ है, दोनों चीज़ें हैं। तो बस ये इस हिसाब से थोड़ा मैं समझता हूँ कि एक चैलेंजिंग सा है रोल अपने नए सिंगर्स के लिए, तो वो करें इस चीज़ को। और ये बड़ी अच्छी गायकी है, इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। और ये बहुत मतलब देखा जाए तो बड़े ऊंचे मतलब जहन की बात है, ये दिमाग की बात है, बड़ा हायर लेवल की बात है। इसको अगर हमारी जनरेशन करती है नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आज बड़े अच्छे अच्छे मैं देखता हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अपना इस पे इंस्टा पे, बड़े अच्छे अच्छे नए लड़के आ रहे हैं और वो चीज़ें गा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से गा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो कर रहे हैं। और इस तरह मैं समझता हूँ कि चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ नया दौर आता रहेगा और अच्छे गाने वाले आते ही रहेंगे। सर आखिरी में जैसे आपने आजकल के लोगों की बात की और आजकल के संगीत की बात की जी, सबसे आखिर में आजकल का जो युवा है जो संगीत से नहीं जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, जी, उसका क्यों शास्त्रीय संगीत हो गया या फिर गज़ल हो गया, इन सब के साथ जुड़ना ज़रूरी है आजकल जी 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 बिल्कुल। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आजकल के युवा शुरू से ही ऐसा है, हर फील्ड का संगीत कोई अगर सबको आ जाता ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सबके लिए नहीं बनी होती, तो इसको एंजॉय करना सीखें सब लोग। और ये नहीं है कि हर व्यक्ति भी गा सकेगा और इससे जुड़ा, मतलब आप शुरू से ही देख लीजिए, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए पुराने ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब हैं या लता जी होते थे या किशोर दा थे, इन सब लोगों ने 1-1 लाख 1.5 लाख गाने गा दिए। तो आप देखिए ये मतलब भगवान ये चीज़ें किसी किसी को ही देता है, ये नहीं है कि आज भी अब सब गाने लग जाएं या ऐसा करें, लेकिन आज मैं समझता हूँ ज़्यादा लोग इसको गाने लग गए हैं पहले से भी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे पुराने ज़माने में जो सिंगर्स थे वो इतने इतने गाने गा जाते थे, तो यहाँ से भी ये जाहिर होता है कि वो लोग भी उस वक्त भी जो है संगीत कुछ लोगों को, चंद लोगों के लिए था, लेकिन इसको एंजॉय जो करना है वो यंग जनरेशन ने तो वो ज़रूर करना चाहिए। और अच्छा संगीत सबको सुनना चाहिए। एक तो ये है कि हमारा माइंड जो है वो स्टेबल होता है, तो ये एक मेडिटेशन का काम करता है। अगर आप इसको कमर्शलाइज करना चाहते हैं या आप अपने
आपको सोचते हैं कि मैं संगीत में ही आगे इसको फील्ड बनाना चाहते हैं ताकि इसी में ही हम लोग कुछ कमा सकें, तो वो बड़ी मेहनत का काम है। तो ये सोच के जाना चाहिए कि ये इतना आसान नहीं है, और कि वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, और अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तो ये जो चीज़ है बड़ी मुश्किल है, और अगर हम सोचते हैं कि इसमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। जाहिर है ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि संगीत तो सीखना पड़ता है और सीख के उसका बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ हम सोचें कि दूसरी पढ़ाई और वो भी करें, वो किया जा सकता है, लेकिन इसको बड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो ये सोच के जो नई जनरेशन है वो इसमें आए कि मेहनत करने वाली चीज़ है, लेकिन इसका एंजॉय करें सब लोग, क्योंकि करेगा तो वही जिसके पहले, क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो भगवान जो है ऊपर वाला किसी किसी के उसमें डालता है, एक अंश होती है, तो फिर वो उसको करते करते वो उसको बढ़ाना होता है। एक आर्टिस्ट पैदा होता है, लेकिन वो फिर बनता तब है जब वो उसको मेहनत करता है, कलाकार। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हर कोई, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई नहीं कर सकता संगीत को। जिसको पहले थोड़ा सा संगीत में रुचि है, तो अगर दिखता है कि ये बच्चा कर सकता है, तो उसको म्यूज़िक में डाला जाए और फिर वो म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन बना सकता है। जी सर।